नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन मिश्रा। जालौन पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुछ दिन पहले हुए सराफा व्यापारी के साथ लूट कांड के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोचा है। इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेश जी, पुलिस ने किस तरह से बदमाशों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से क्या बरामद हुआ है? जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं, ये सफलता पुलिस को कोतवाली कालपी के क्षेत्र में मिली है। दरअसल कालपी कोतवाली के मगरौल के पास जोधर नाला है और जोधर नाले के पास ये रात में लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास मुठभेड़ हुई बताई जा रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने हमसे जो जानकारी साझा की, उसके मुताबिक विगत 1 अगस्त को कालपी कस्बे में एक सराफा व्यवसायी के साथ लूट की घटना हुई थी और उस घटना को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया था स्थानीय पुलिस ने और उसको लगातार सर्कुलेट किए हुए थी। और आज देर रात जब उनको एक सूचना मिली जरिए मुखबिर कि कुछ बदमाश जो है वहां से गुजरने वाले हैं और किसी लूट को अंजाम देने वाले हैं, तो उसके लेकर बाकायदा कालपी पुलिस और आटा पुलिस इन दोनों की संयुक्त कार्रवाई में, क्योंकि आटा की तरफ से भी घेरा गया और कालपी की तरफ से भी घेरा गया है, तो ये बदमाश मंगरौल की ओर भागे हैं और वहां पर इनको जाके जब पुलिस ने ललकारा है तो इन्होंने पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर दी है। इस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और वो गिरफ्तार किया गया है। और बताइए जरा कि ये जो बदमाश गिरफ्तार किया गया है, ये इस पूरे लूट कांड का सरगना है और ये नांदेड़ महाराष्ट्र का रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र से आके जालौन जिले में लूट करना, ये अपने आप में एक पुलिस पर भी कई सवालात खड़े करती है कि अंतर जनपदी बदमाश आकर यहाँ पर काम करके चला गया और लोकल इंटेलिजेंस कहाँ थी। फिलहाल जो इस मुखबिर सूचना पर जो बदमाश जो पकड़ा गया है मुठभेड़ में, इसको उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है और इसके जो अन्य साथी हैं वो भी पकड़े गए हैं। और बैकअप देने में सबसे बड़ी बात यह कि ये जो सराफा व्यवसायी लूट हुई थी, इसमें जो बैकअप दे रही थी एक बोलेरो गाड़ी, उसमें भी बदमाश थे, वो गाड़ी भी पकड़ी गई है, वो बदमाश भी पकड़े गए हैं। और जो बदमाश उस बोलेरो गाड़ी में पकड़े गए हैं वो बदमाश 2 तो जालौन जिले के ही हैं और एक मध्य प्रदेश के भिंड जिले का है जो हाल में उरई में ही रह रहा है। तो कुल मिला के 4 बदमाश पकड़े गए हैं। इनके पास से सराफा व्यवसायी से जुटा हुआ जेवर भी बरामद हुआ है, सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं, लगभग 32,000 के आसपास की नकदी भी बरामद हुई है, अवैध असलहा बरामद हुआ है और लूट में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो बरामद है और बैकअप कर रही बोलेरो गाड़ी भी बरामद है। और सबसे बड़ी बात जी, इनका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। इनके खिलाफ महाराष्ट्र में और अन्य जगहों पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। जी नवीन जी, तो जो जालौन के जो आरोपी हैं, क्या इनका भी कोई आपराधिक इतिहास है या इस नहीं थी इस पूरी घटनाओं में? देखिए, जो जालौन जिले के जो अपराधी इसमें पकड़े गए हैं, दरअसल ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं और ये अपना इस समय किराए का मकान लेकर उरई के आसपास रह रहे हैं। तो ये अपना हाल पत्ता उरई के आसपास का इन्होंने नोट कराया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखिए आप, महाराष्ट्र का जो मुखिया होता है वहां से बदमाशों का जो सरदार है वो आता है, मध्य प्रदेश से साथी चुनता है और एक स्थानीय साथी चुनता है, तो तब जाकर ये लोग यहाँ पर लूट जैसी घटना को अंजाम देते हैं। अब पुलिस स्थानीय जो बदमाश होते हैं उनको रडार पर लेने का प्रयास करती है, लेकिन आज जो खुली है परतें जो खुली हैं वो निश्चित तौर पर किसी बड़े गैंग की या बड़े हलचल की ओर इशारा भी करती हैं। जी जी बिल्कुल देवेश जी, और पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले भी कहा गया था कि कोई भी बाहर के व्यक्ति को अगर मकान घर पे किराए से देते हैं तो उसकी सूचना संबंधित थाने में या पुलिस को जरूर दें। और कहीं ना कहीं अब लोग अपना क्षेत्र छोड़कर, क्योंकि वहाँ उनकी पहचान होती है, लोगों ने जानते हैं कि बदमाश वांछित होते हैं, तो इसलिए वो दूसरे जिलों में पहुंचते हैं और वहां पर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस को इस चीज पर भी गौर करना चाहिए कि शहर में जो बाहरी लोग रह रहे हैं उन पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। ये कालपी कस्बे में इसी रोड पर पीछे 1 अगस्त को एक सराफा व्यवसायी हैं श्री विश्वनाथ गुप्ता, उनके साथ 50,000 रुपये, कुछ जेवरात, चांदी के सिक्के की लूट हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से SHO कालपी, SO आटा और जालौन की जो क्राइम ब्रांच है वो काम कर रही थी। आज शाम में थाना कालपी के प्रभारी निरीक्षक को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो 1 अगस्त की लूट की घटना किए थे वो अपराधी आज पुनः कोई घटना करने के फिराक में है।
इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कालपी और थानाध्यक्ष आटा मौके की तरफ रस किए। इनको देखते ही दो व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार थे भागने लगे। पीछा किया गया। घिरने के बाद उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। मल्टीपल राउंड ऑफ फायर उन्होंने किया पुलिस पर। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया। एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, घायल होकर गिर पड़ा, जिसे इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। दूसरा अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि हम 3 लोगों ने लूट की घटना की थी, बाकी 3 लोग बैकअप में एक बोलेरो गाड़ी में पीछे थे। उसने ये भी बताया कि जो मोटरसाइकिल अभी है वो उस घटना में प्रयुक्त हुई थी, बोलेरो भी उस घटना में प्रयुक्त थी। अभियुक्त के पास से एक 32 बोर की पिस्टल और लूट की घटना में जो 1 अगस्त को हुई थी उसमें जो प्रयुक्त हुई थी मोटरसाइकिल वो बरामद हुआ है। उसने ये बताया कि अभी हमारे कुछ साथी जो उस घटना में भी सम्मिलित थे, कुछ मुखबिरी करने में और कुछ बैकअप देने में, प्लानिंग करने में, वो पीछे बोलेरो में हैं। टीम वहाँ बढ़ी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बोलेरो बरामद हो गई है। घटना से संबंधित कुछ पैसे, सिक्के कुछ और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। अभी उसका ब्यौरा हम लोग विवेचना के बाद ही बता पाएंगे। जो अभियुक्त घायल हुआ है उसका नाम दीपक है। ये नांदेड़ महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये महाराष्ट्र से भी एक लूट के मुकदमे में वांछित है, जैसा इसने बताया। इसकी कुल अब तक 7 क्रिमिनल हिस्ट्री, जिसमें लूट के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं, वो दर्ज हैं। मोटरसाइकिल के विषय में और बोलेरो के विषय में हमारी तफ्तीश जारी है। जो अभियुक्त भगा है और घटना में अन्य जो अभियुक्त शामिल थे उनके विषय में भी हम गहराई से तफ्तीश कर रहे हैं। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है उसको हम शीघ्रता से पूर्ण करके इसको अपने अंजाम तक पहुँचाएं। सर, इस मुठभेड़ में पुलिस पार्टी की ओर से कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ है कोई जवान? हमारे किसी पुलिस कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बीके के साथ।